महान संत नामदेव। जिस प्रकार उत्तर भारत में अनेक संत हुए हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी महान संत हुए हैं, जिनमें नामदेव भी एक हैं। नामदेव के जीवन के संबंध में कुछ ठीक से ज्ञात नहीं है। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था। दामोदर की पत्नी का नाम गुणाबाई था। वे पंडरीपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे उन्हें नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे। यही नामदेव के माता पिता माने जाते हैं। घटना आज से लगभग 800 साल पहले की है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, इसका पता नहीं। इतना पता लगता है कि 8 वर्ष की अवस्था से वे योगाभ्यास करने लगे। उसी समय से उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। स्वयं अध्ययन करके उन्होंने अपूर्व बुद्धि तथा ज्ञान प्राप्त किया था। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारी कथाएं मिलती हैं। ये घटना इस प्रकार बताई गई है कि एक बार उनके पिता उनकी माता को साथ लेकर कहीं बाहर गए। यह लोग कृष्ण के बड़े भक्त थे और घर में विठलनाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, जिसकी नियमानुसार प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव से उन लोगों ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विठलनाथ को खिलाए बिना ना खाना। उनका अभिप्राय भोग लगाने का था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ लिया। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विठलनाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर भी विठलनाथ टस से मस नहीं हुए। नामदेव झुंझलाकर वहीं बैठ गए। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक विठलनाथ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, मैं ही बैठ रहूँगा। कहा जाता है कि नामदेव के हठ से विठलनाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन ग्रहण किया। जब नामदेव के पिता लौटे और उन्होंने यह घटना सुनी, तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ। किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे जानते थे कि यह बालक कभी झूठ नहीं कहेगा। उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए और स्वयं तुझे दर्शन दिया। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दूनी लगन से पूजा करने लगे। एक दिन नामदेव औषधि के लिए बबूल की चाल लेने गए। पेड़ की चाल इन्होंने काटी होती कि उसमें रक्त के समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ की दाव पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन उन्होंने वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे, साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों के साथ यह कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय को जीवित कर उन्होंने राजा को चमत्कृत कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया
नामदेव के संबंध में ऐसी सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। इन घटनाओं में सच्चाई ना भी हो तो भी उनसे इतना पता चलता है कि उनकी शक्ति एवं प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना और योग के अभ्यास के बल पर बहुत से कार्यों को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। वे स्वयं भजन बनाते थे और गाते थे, उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। उनके रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति तथा श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र में उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनकी गणना उसी श्रेणी में है जिसमें तुलसी, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर की है।